हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य का गुरु जी है। स्वास्थ्य खराब है, बोल नहीं पाते, इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूँगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, सामाजिक का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हाँ कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं। कल हम झारखंड जा रहे हैं। सर आप ये कह रही है कि चंपई सोरेन अब एक्सपोज हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की अमित शाह से और वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं आपके बीजेपी में आने की बात से और दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से। देखिए हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सर आपके साथ और कोई मिलेंगे? सर आपके साथ और बाबूलाल मरांडी नाराज हैं? हमको उस सब बारे में नहीं क्या, हम तो अभी हम किसका बोलेंगे, सब हमको खुद बोलना नहीं। चलिए हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन वो बाद में बताएंगे। चलो हट जाओ। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे उसके बारे में। राजनीति में कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसे कुर्सी का एक बार चस्का लग जाए, इसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। यही बात एक बार बिहार में हुआ था जीतनराम मांझी के साथ। लेकिन जीतनराम मांझी के साथ जब हुआ तो वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, वो अपना पार्टी बना लिए। लेकिन चंपई सोरेन 28 तारीख को इस्तीफा देंगे, यानी कल, और 30 तारीख को, ये 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सीएम जो झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? और एक और खबर आपको बता दें कि चंपई सोरेन के गांव जिलिंग गौड़ा जाएंगे, अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे और अमित शाह अभिनंदन समारोह होगा, वहाँ पे ये जाएंगे सितंबर के पहले सप्ताह में, यानी 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे और 30 के बाद 31 के बाद अमित शाह जाएंगे उनके गांव, यानी एक बड़ा प्रोग्राम है। अब देखिए इससे होगा क्या। चंपई सोरेन एक बड़ा नेता हैं वो, और वो तब से हैं जब जेएमएम का निर्माण हुआ था, तब से हैं वो, एक बड़ा चेहरा है आदिवासी का, और ये कड़ा टक्कर देंगे हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को पता है कि चंपई सोरेन को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। हो सकता है नहीं, होगा। झारखंड की सरकार अब जाने वाली है, क्योंकि हेमंत सोरेन जब अलग होंगे तो वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ कई विधायक हैं और बड़ा झटका लगने वाला है ये हेमंत सोरेन को। आपको बता दें कि सत्ता का सुख यानी कुर्सी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, नेता कुछ भी कर सकता है भाई। देखिए हेमंत सोरेन का जो दावा है, उनका जो कहना है कि जिस तरह से उनसे इस्तीफा लिया गया
उनको बेइज्जत किया गया। आपको इस्तीफा ही लेना था तो इतनी जल्दीबाजी क्या थी? वो भी सरकार चला रहे थे और अच्छा चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था कहीं, लेकिन इतनी जल्दीबाजी सरकार में आपको आने का, मुख्यमंत्री बनने का क्या जल्दीबाजी था? तो सत्ता का कुर्सी सबको चाहिए, और अगर आपको इतनी जल्दीबाजी था तो आपने हेमंत सोरेन के बारे में बता रहे हैं कि आपको चंपई सोरेन को इतना जल्दी कुर्सी देने की क्या ज़रूरत थी? जब आप इस्तीफा दिए, जेल गए, इस्तीफा दिए, इसके बाद किसी और को बना लेते, अपनी पत्नी को बना देते, जिस तरह से लालू यादव बनाए थे। तो चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ पिछले कुछ दिनों से, जब से हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं, तब से उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, चंपई सोरेन के जो समर्थक हैं उनको अच्छा नहीं लगा, और उन सब लोगों ने कहा कि आपके साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, आपकी बेइज्जती हो रही है पार्टी के अंदर, इसीलिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, ये सही नहीं हो रहा है। और अपने समर्थकों के कहने पे, सबके विचार से, सबके सहमति से चंपई सोरेन पहले दिल्ली गए, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, और इसके बाद वो मन बनाते हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कहना है और बीजेपी में शामिल होना है। तो हेमंत सोरेन को फटका तो लगेगा, सरकार भी जाएगी और इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब देखना ये है कि झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होता है, और ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।